ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए लगातार आपके सामने मैं पधार रहा हूं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके सामने आने के लिए मौका प्रदान हुआ है। YouTube चैनल के द्वारा हम देश विदेश में आप सभी के पास पहुंच रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है और उसका अनुग्रह आपके और मेरे साथ बना रहा है। और मैं विशेष करके आपको यह बताना चाहता हूं कि हम संसार में बंधे हुए नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब आए थे आपको और मुझे आजादी का जीवन देने के लिए, जैसे बीते हुए दिनों में और वर्षों में कई ऐसे भूतकाल बीत चुके हैं, उसमें कहा जाता है कि भारत देश एक गुलामी के हाथ में था। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भारत देश को भी आजाद किया कई लोगों के द्वारा। कई शहीद हुए और कई लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है। उन सभी का तो हम धन्यवाद दे नहीं सकते, अगर वो जीवित होते तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन उन सभी का उपकार हम मानते हैं जो आज हम उनके कारण आज अभी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको उत्साहित ये करना चाहेंगे कि आप अभी तक बंधन में अगर है तो जरूर आजादी अपने जीवन के अंदर महसूस करने के लिए कोशिश करें। आज व्यक्ति डर के अंदर बंधा हुआ है। आज व्यक्ति कोई कानून के अंदर बंधा हुआ है। आज व्यक्ति कोई जाति धर्मों के अंदर बंधा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। बछड़े को अगर यहाँ से इधर से छोड़कर इधर की ओर बांधे तो क्या फर्क मेरे तमाम भाइयों बहनों, बस उसकी जगह बदली है, लेकिन उसे बंधा की बंधाई रखा है। आज आप कई धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या फर्क मेरे तमाम भाइयों बहनों, नियम के साथ तो बंधे जा रहे हैं, उनके रीति रिवाज में तो बंधे जा रहे हैं आप। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, हर एक बंधन से आजाद करने आए थे, है ना, अपने लोगों का उद्धार करने आए थे, उनको पापों से मुक्ति देने के लिए आए थे। आज इंसान डरता है तो क्यों डरता है? क्योंकि उसके अंदर डर छाया हुआ है। जो इंसान डरता नहीं है वो जरूर हर किसी का भला चाहने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आज हर कोई व्यक्ति में डर पाया जाता है। हर कोई व्यक्ति में डर पाया जा रहा है। कोई नौकरी वाला हो गया या फिर कोई धंधा वाला हो गया, या फिर धार्मिक लोग हो गए या फिर नास्तिक लोग हो गए, हर किसी के अंदर डर छाया हुआ है। हमारे गुजरात के अंदर भी काफी लोगों के अंदर डर छाया हुआ है। भले बाइबल का प्रचार करते हैं, बाइबल में तो लिखा है कि 365 बार मत डर लिखा है, लेकिन इन लोगों को एक भी बार हिम्मत नहीं आएगी। किसके अंदर हिम्मत है मेरे तमाम भाइयों बहनों? बाइबल का प्रचार तो करना चाहेंगे बड़े माइक लगाकर, लेकिन जब मुश्किलें किसी के ऊपर आएगी, किसी का साथ देना या फिर मदद देने की ऐसी नौबत आ जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी, तब इनका डरना सामने आ जाता है मेरे तमाम भाइयों बहनों। सामर्थ तो बड़ा दिखाएंगे पवित्र आत्मा का, लेकिन बाद में तो दुष्ट आत्मा का भी सामर्थ नहीं दिखा पाएंगे। हेलो, दुष्ट आत्मा का सामर्थ कैसा होता है? बाल छोड़ देता है, इधर उधर उल्टा फुल्टा होता है, चिल्ला चोट करता है। ये भी बंद हो जाएगा इनका जब मुश्किलें आ जाएगी तो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन से हम आगे की ओर आपको उत्साहित करने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर क्या लिखा गया? आपको और मुझे आजाद कर किया है, आपको और मुझे स्वतंत्र किया है, तो किस लिए? पवित्रता के लिए है, शारीरिक के लिए नहीं है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन, है ना, लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शारीरिक कामों के लिए ना है यार, शारीरिक कामों के लिए नहीं, लेकिन प्रेम से एक दूसरे के सेवक बने, एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के सहयोगी बने,
एक दूसरे का सुधारा करने वाले बने, एक दूसरे को मार्ग बताने वाले बने। स्वतंत्र इसलिए आप हर काम में स्वतंत्रता लोगों को सिखाओ, मार्गदर्शन, सक्सेसफुल का मार्गदर्शन बताओ, अपराधों में नहीं, अपराधों से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, है ना, लड़ाई झगड़ा से बाहर निकलने का रास्ता बताओ लोगों को, कहां से कैसे जाना। जैसे कि कोई अनजाना व्यक्ति अगर आपके गांव में आ गया और वो अगर पूछे कि मुझे फलाने फलाने ये गांव में जाना है, तो क्या आप सीधा बताएंगे कि आप उल्टा बताएंगे उसको? अगर आप उस गांव के बारे में परिचय जानते हैं, आपको सलाह है, जानकारी है, तो ही उस अनजान व्यक्ति को उस गांव के बारे में सलाह और जानकारी दे सकते हैं। उसी प्रकार से आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्वतंत्रता का सलाह मालूम है, किस बात से कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ाना है इंसान को, कैसे स्वतंत्रता की ओर जाना है, वो अगर आपको मालूम है और जानकारी है तो जरूर जानकारी दीजिए, वरना दूसरी जानकारी बिल्कुल ना दे। आजकल जानबूझकर भी जानकारियां देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी में खासियत बात मालूम ही नहीं, फिर भी है मालूम ऐसा करके टारगेट बता रहे हैं। आपको यह बताना चाहता हूं कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने ऐसा मत करना, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया, है ना। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ऐसा ना हो यारो, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। शारीरिक कामों के लिए आप काम में लग जाओ, ऐसा नहीं। यह स्वतंत्रता, यह आजादी इस बात के लिए नहीं कि सांसारिक रीति से आप इस्तेमाल कर लो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक दूसरे के सेवक बनो, एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे का रास्ता बनो, एक दूसरे का सलाहकार बनो, एक दूसरे को आप मार्गदर्शन बताने वाले दर्शक बनो, अगुवा बनो, है ना, हैंडलिंग करने वाले बनो। खुद अंधे बन चुके और दूसरे को क्या अगुवाई करेंगे यार? कौन है ज्योतिमान? दिया जलाकर दीवार के ऊपर रखो बोला तो ढाक के रखते हैं, अपने अपनी कलिशा में ढाक रहे, अपने अपने गांव में ढाक रहे, अपने अपने बटुए में रख रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं यार? आइए अगला वचन और फरमाना चाहते हैं आपके सामने। चलो देखते हैं 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। सारी व्यवस्था मतलब सारा नियम एक बात में पूरी करके आप दिखा देंगे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्या आप करेंगे? हेलो, जानबूझकर दुश्मन ढूंढ रहे हैं, अगर कोई दुश्मन आ जाएगा तो उसको मार के काट के खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, तुझे चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, ऐसे करके बोला। समझ में आता है? वो मुझसे पहले पास्टर है, पुराने पास्टर है, फिर भी चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, ऐसे मुझे बोला। समझ में आता है कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? और हम अगर बोलते हैं ऐसे चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ऐसे बोलते हैं तो बाइबल के वचन से बोलते हैं। शारीरिक फाड़ना, शारीरिक तोड़ना, फाड़ना ये हमारा नहीं है। हमारा आत्मिक रीति से लोगों को मार्गदर्शन बताना। समझ में आता है कि नहीं आता? आत्मिक रीति से हम सर्जरी करते हैं, आत्मिक रीति से हम लोगों को चीरते हैं, आत्मिक रीति से कैसे क्या उनका प्रॉब्लम है वो सब कुछ बाहर निकालते हैं और उसमें जोड़ा जाड़ी करते हैं। हम तोड़ा ताड़ी नहीं करते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? समझदार के लिए इशारा काफी है। इंसान के जीवन में ज्यादा घमंड छाया हुआ है। उनके पास कलिशा है, धन दौलत है, माल मिलकत है, गांव है, मम्मी पापा है, शोहरत है, इसलिए लोगों को घमंड है। हमें एक ही बात का घमंड है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और समझ लिया है, उसके अलावा हमें किसी और का घमंड नहीं है। चलो देखते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके साथी कितने हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बॉडीगार्ड कितने? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गुंडे कितने हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई ऐसे गुंडों और साथियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऊपर वाले से डरना है।
हम दुनिया में राज्य करने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य का प्रचार करने आए हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हम कोई राजनीतिक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग का राज्य का प्रचार करते हैं और लोगों को इसीलिए तैयार करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन सा व्यक्ति रह सकता है। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वो पूरे नियम को पूरा कर चुका है, समझ लीजिए, व्यवस्था पूरी कर रहा है वो व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है तो वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। जिसके अंदर प्यार ही नहीं है तो उसका धन दौलत माल मिलकर शोहरत कलिशा लोग पब्लिक है ना पहचान किसी काम का नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता आपको? है ना? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, उसे भी खाना पीना कपड़ा दो, उसकी जरूरतें पूरी करो, मजा ही कुछ और है। समझ में आता है कि नहीं आता? अगला वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 15 वचन। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि दूसरे का सत्यानाश न कर दो। हेलो, क्या कहा गया यहां पर? यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। समझ में आता कि नहीं आता? दांत पीसने वाले है ना, एक पास्टर मेरे पास ऐसे आके ऐसे दांत ऐसे करने लगा, कड़कड़ बजाने लगा और हाथ का इशारा ऐसे करने लगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, है ना, मुझे उठा के देख तुझमें कितनी ताकत है, ऐसे मुझे बोल रहा था। क्या है यार ये हरकत क्या है? ये बुराइयां नहीं कर रहा हूं, उनकी हरकतें बता रहा हूं। समझ में आता है कि नहीं आता? और झूठ बोलने का तो पूछो मत, कैसा टोकरी भर के लाए झूठ साथ में टोकरी भर के लाए। समझ में आता है कि नहीं? हमें तो वचन चाहिए भाई, हमें ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। और आ जाइए अगला वचन हम फरमाएंगे, यहां लिखा तो उस बात को मैं ये बात बताना चाहता हूं, दांत पीसते ये एक दूसरे के ऊपर दांत पीसते हैं, काट खाना चाहते, मार डालना चाहते, मिटा देना चाहते, इनका नाम निशानी खत्म करना चाहते। ऐसे हो गए आजकल एक दूसरे के, है ना। और ऐसा ना हो कि यार ये एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दे, इनके नाम निशानी एक दूसरे का मिटा ना दे, इनको सावधान करो। ये दांत पीसते ही रह जाएंगे, ये शैतान के गुण वाले होते हैं, इनको पाखंडी कहा जाता है और इनको क्या बोलना चाहिए, आतंकवादी कहा जाते हैं, जो मनों के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, जहां शांति होते हैं वहां शांति भंग करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और इनके झुंड ज्यादा में ज्यादा पाए जाएंगे, सच्चाई के झुंड बहुत कम पाए जाएंगे। आइए अगला वचन हम पढ़ रहे हैं, 16 वचन। पर मैं कहता हूं, पौलुस कह रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर आत्मा की रीति पर आप चलोगे तो शरीर की इच्छा शरीर की लालसा आप किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाएंगे। आत्मा से चलोगे तो, पर शरीर की इच्छा पर चलोगे तो मारोगे भी किसी को, ठोको भी किसी को, ऐसा ठोकेंगे। शरीर की इच्छा पर चलेंगे तो मारेंगे, तोड़ेंगे, झूठ बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, गालियां करेंगे, मारपीट करेंगे, है ना, पाप करेंगे और डरेंगे। बहुत ऐसा छा गया है इंसान के जीवन में। और है ना, शरीर के अनुसार चलने वाला इंसान ऐसे ही करता है, परंतु आत्मा के अनुसार जो चलता है वो शरीर की इच्छा कोई भी प्रकार की लालसा पूरी नहीं करेगा। शरीर क्या करता है? लालच करता है, घमंड करता है, लोभ करता है और कोई भी प्रकार का अपना बनाने के लिए कोशिश करता है ना। तो ये शारीरिक व्यक्ति होता है, आत्मिक बिल्कुल नहीं है ना। अपने जीत में खुशी मनाने के लिए कोशिश करता है ना, फकाटा फोड़ेगा, रैलियां निकालेगा, पार्टियां करेगा, है ना, दूसरे को हरा हुआ देखकर। आत्मिक व्यक्ति पार्टियां नहीं करेगा, आत्मिक व्यक्ति दूसरे को हराकर खुशियां नहीं करेगा। समझ में आता है कि नहीं आता मेरे भाइयों बहनों? बाइबल में यह भी एक जगह लिखा है कि तेरा दुश्मन अगर हार जाए, है ना, या फिर वो नुकसानी में पड़ जाता है तो उसके लिए आनंद मत कर, आनंद मत कर। समझ में आता है कि नहीं आता? खुशियां मत मना, है ना।
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। लालसा यानी कि विरोध में लालसा करती है और वे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आत्मा और शरीर दोनों का झगड़ा है, ये एक दूसरे का विरोध है, लेकिन रहते साथ में। ये एक दूसरे का काम करना ही नहीं देना चाहते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसाने की लालसाई में लगे रहते हैं। तो आपको सावधानी करना है, आप आत्मा के चाल चलते हो कि शरीर का चाल चलते हो, इसमें आपको अपने आप को परख लेना चाहिए। तो आप क्या समझे और आप क्या समझना चाहते हैं ये मुझे बिल्कुल पता नहीं, बल्कि आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, है ना, इतना आपको बताना चाहता हूं मैं कि आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु आपको सक्सेसफुल करता चला जाएगा। आप अगर आत्मा के अनुसार चलते चले जाओगे, आत्मा की चाल चलते चले जाओगे, तो बाइबल का अंदर का वचन भी आपके अंदर दिखता चला जाएगा कि सच में आप नियम पूरा करते चले जा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर होने के बावजूद भी उसके हाथों और पैरों से खून की धाराएं बह रही थी, फिर भी उसने अपने दुश्मनों को माफ किया। उसने परमेश्वर को बोला, है पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। तो आइए हम आप सबको यही निवेदन करते हैं, सबको क्षमा करें और आगे की ओर बढ़ें, प्यार और मोहब्बत की बातें करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।